भुला करो, अपना पिता मनु महाराज की किस्म खाओ। क्या सौत के घर ना गए? राजा ने की भगवान अब अके बनौआ कर रहा पर अगर मैं किस्म ना खातू तो मेरी बड़ी वाली रानी को ठिकाना नहीं लगन दे। तोता बंधुओं, सूर्य उदय होता था और सूर्य अस्त होता था, इतने बीच के राजा थे। और आज एक नारी के सामने कितने बेबस हुए हैं। कर्म कौन सा किया है? अरे सोच समझ के राजा ने धर्म भुजाई उठाई है। अयोध्या के ताराए पैदल किसान बाप की खाई है। बारह बरस मिनी दई बिताई और नई रानिया की खबर मिलाई। सही बता रहे हैं, तुम चाहता ही किस्म ले लो। देखो 12 साल तो मैंने देखी ना है, तो महाराजा आ जाओ लिवा लेगी। एक भाग रात का बाकी रहा था, वो राजभवन में व्यतीत हुआ। ध्यान रखना, एक संत की वाणी से दोनों रानियों के संतान पैदा हुए। दोनों के, बड़ी रानी के जो बेटा पैदा हुए वही थे ध्रुव, और छोटी रानी के बेटा पैदा हुए वही थे उत्तम। ध्यान रखना, लेकिन आटा वही एक सेर जाता था जौ का। धीरे धीरे 5 वर्ष के हो गए, 5 वर्ष के। एक दिन राजा गोद में लिए बैठे थे छोटी वाली रानी के बेटा को। तो आज ध्रुव अपनी मां के पास से निकल के धीरे 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 कचहरी के दरवाजे पे खड़े हो। जितना समाज बैठा था सब आपस में कह रहे हैं कि भैया लड़का तो दोनों ही राजा के हैं, पर राजगद्दी लाग वो है। सूर्य सा तेज चमक रहा था माथे पे। तो ध्यान रखना, बेटे पे जो चमक आती है वो महतारी के कर्म से आती है, मां के कर्म से। और संतान हो उधर में और महताई पोता मट्टी भक रही हो तो फिर चमक कांते आ गए। बस पी लिया तो बन वो मही है। ध्यान रखना। तो आज चाही तो महाराज ने बहुत कि बाऊ लले गोदम बैठा लूं, पर हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन जिस समय खून का खिंचाव हुआ दोनों तरफ से, हिम्मत जवाब दे। तब क्या करते थे महाराज? देखो राजकुमार, अरे कहर से अपार करो नहीं लालो। और अयोध्यापति महाराज ने हाथ को दे दो झालो। आओ, पिता के इशारे को सुना से धीरे धीरे जाकर के सामने खड़े हो। अरे धूल में सन लौका तो पकड़ के हाथ लला पुचकारो। का करी नहीं दे रे गोद में सुतु बैठा रो। महाराज ने गोद में बैठा लिया। पूरे समाज को खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि देखो महाराज गोद तो अच्छी अब लगी है। एक द्वारपाल ने जाकर के अपने घर कहा अपनी घरवाली से कि तू सुनते ना आए। एक दिन तुझे कह रही कि छोटी भाई रानी ने राजा पर लिखवाई ली है कि बड़ी रानी को लड़का तो कचहरी में ना जा सके। तुम चल लिखवा ना रही, तुम कहाँ रहते हो? ये पागल लिखवा ली हुई तेईस समय देख के आए बड़ी बाई कोई बैठो सूदे लंग गोद में, राजा ही गोद में। मेरी किस्म कि तुम्हारी किस्म तो तुमने कुल्ला करियो, मैं हला रही हूँ। एक कहूँ मन जाए आगे देवे
नायमान वो जा बात है, तुम खूब देख लियो। श्रेयांश 20 व्यासपीठ के माध्यम से 50 रुपए का पुरस्कार है। परमात्मा लंबी आयु देता रहे, धन्यवाद। श्रोता बंधु, दोष नहीं है, हमारी माताएं बहनें बुराई भी न माने, इनके पेट में बात रुकती नहीं है। और अगर काउतरे तुमने बल दे कि कह दी घरे कि जा बात है काउती कहिए मत सभी दिन बासन मांझे कपड़ा धोए पर पेट में दाल रंधत रही और कामत निबट को सोई परोस में जाके चाची में तुम कह दी पर तुम काउते क्यों? ये धर्मराज दुष्टर का श्राप लगा हुआ है। श्राप दिया था दुष्टर ने, वो दिया कब कि जब महाभारत को विजय कर दिया था पांडवों ने, तो युधिष्ठिर अपने पक्ष में जितने वीर मर गए थे सब पे गंगा जल डाल रहे थे। सो कुंती ने की कि बेटा युधिष्ठिर नेक गंगा जल या कर्ण पे और डाल दिए। भैया ये तो हमारा दुश्मन था, इस पे क्यों डलवा रही हो? उस दिन महतारी ने की बेटा ये दुश्मन तो था ही, पर सबसे पहले मेरी कोख से यही जन्मा था, ये तुम्हारा सबसे बड़ा भाई था। ए दुष्टन ने की मैया इतना बड़ो धोखो, इतनी बड़ी बात और इतने दिन तक छिपाए रही तू, और तेने वो अनर्थ कर दिया कि तेने भाई को भाई के हाथ से मरवा दिया। जब बात को अगर पहले बता देती तो हम अपने भैया के हाथ जोतते, पांव छुते, अपने कर्ण को अपनी तरफ मिला लेते। आज राजगद्दी पर यही दुष्टन नहीं बैठता और राजगद्दी का मालिक मेरा भैया कर्ण होता। पर तुमने मैया इतनी बड़ी बात पेट में दुबकाए राखी और तुमने आज अर्जुन के हाथ से कर्ण को मरवा डाला रणभूमि में। तो आज के बाद मैं साफ देता हूं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों के लिए कि नारी के पेट में कबू बात नहीं। ये दुष्टर का श्राप लगा हुआ है। सो जाग बहुत तेज गई, कही दई सुनना रही महारानी, तुम्हारी संबे गए हालत से देख के आए, तुम्हारी सोत को लला बैठो गोदम राजा की में भैया बाल त्यागने को ज्यादा लगी। दारे बाजी सो महाराज ने जाकर सामने रानी देखो तो नबज बखा पर झटका मार गई और जाते ही जाते कान पकड़ो, ये तेरी गद्दी नहीं है, ये मेरे बेटा की गद्दी है, और अगर तुझे इस गद्दी पर बैठना था तो मेरी कोख से जन्म लेना था। फटकार के उतार दिया, रोते हुए ध्रुव चल दिए। और जा बात है तो सब जानते हो, तुम बालक है माध्य जितो घर जोरे आवत जाओ तो जोते रोवत जाओ। बहुत स्पीड पकड़ी, जो महतारी के कान में आवाज पड़ी है, भज के गोद में उठाया। बेटा ध्रुव में मने करती काऊ के घरे मन जा करो, तुमने कुछ न कुछ काम बिगाड़ो है काऊ को, और जब काम बिगाड़ो है ताई बेटा तुम मारे हो काऊ ने, बेटा किन्ने मारे हो सही बताओ। श्रोता बंधु, तो आज ध्रुव जी बोले क्या, 5 साल की उम्र थी केवल, 5 वर्ष। रोई रोई कहीं ध्रुव सुकुमार, मैया मोय मौसी ने मारो। रोई रोई कहीं ध्रुव सुकुमार, मैया मोय मौसी ने मारो। मैया मोय मौसी ने मारो, जननी मोय मौसी ने मारो। रोई रोई कहीं ध्रुव सुकुमार, मैया मोय मौसी ने मारो।
बेटा मैं जान नहीं जान किन्ने मारो है, मेहतारी नहीं तो मारो है। लला तू एक बात नहीं जानता कि मैया अगर बेटा को मारे तो वो मार बेटा के लगती नहीं है। क्या नाम लला तुम्हारा? नहीं अपो नाम बताओ तुम। ये उमेश बाबू हैं, हमारे साउंड की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार है, एक अंग वस्त्र भेंट किया है हमारे लिए, हमारे शिष्य ऋषिपाल के लिए और यज्ञपति परीक्षित के लिए। सही बात तो जे आनो तो ओछा हमारे ही लाइयो पर इनको तो दो जनों को घूरे में पामरो वैसी गड़े सोता बंधु देखो सुनो ध्यान से क्या कही है ध्रुव ने, मैया मोय मौसी ने मारो है। ए पागल जो कोई बात है, मैं तो जी जान नहीं है कौ ने मारो है। बेटा तू जानता नहीं है अगर मेहतारी मारे वो चोट बेटा के लगती नहीं है। कितना बढ़िया उपदेश है। जब मैया ने 9 महीना कोख में रखे और तान अगर एक चांटो मार दो तो 6 महीना बोले ना और ससुराल चले जा। सासुने की लला बहना भेजेंगे 1 महीना बाद वाले जी जाओ छोड़िए से हाथ जोड़ के बैठ के माता जी बहुत काम खराब है। माता जी कह दे हाथ जोड़ ले घोटू टेक दे और जाने 9 महीना कोख में राखे ताते बोले ना है। फिर कह रहे हैं कि बोपारे में घाटों पर वो है। ध्यान रखना संतरी से लेकर के मंत्री तक, चौपार की समाज से और विधानसभा लोकसभा तक महतारी को पूर्ण अधिकार है। बेटा में कभी भी चांटा मार सकती है, वो अधिकार केवल मां को होता है बस। और वो खुश नसीब है जिनके गाल पर महतारी को चांटो पच जाए। बेटा चलो कोई बात नहीं, मैया ही ना तुम्हारे हो, मैया बात वो नहीं है। दुख तो इस बात का हुआ है कि महतारी तो लगई, बाप तो एक ही है। मैया अगर मुंह पर कोई कमी बनी गई तो एक चांटा मुझ में मारा तो एक उत्तम में क्यों नहीं मारा। ध्यान रखना गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में, रामचरितमानस में, क्या सोच किन का करना चाहिए। सोचिए विप्रजो वेद विहीना, सोचिए विप्रजो वेद विहीना और तजी निज धर्म विषय ले लीना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना और जेहि न प्रजा लगे प्राण समाना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना और जेहि न प्रजा लगे प्राण समाना। सोचिए पुण्य पति वंचक नारी कुटिल कलह प्रिय इच्छा जारी। तो जाओ क्या चाहते हो। मैया मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरे माथे पर तिलक लगा के मुझे भवन से विदा कर दो। अब मैं संसार के ठाकुर को दरवाजे तक लाऊंगा। मोहसिन तो जिकैया तेरा पिता जंगल में रहता है और मैं कह रहा हूं कि मैं संसार के पिता को लाऊंगा घर तक। 5 साल का लड़का है, भगवान का भजन करना चाहता है। विचार करना, ये दरोगा जी ज्यादा रिटायर भये होंगे तो मैंने पूछो इन्हें हाथ में एक रामायण किताब दी गई हुई, विदाई करी गई हुई, खूब ढोल बाजे बजे गए होंगे और मां संकेत किया जाता है कि आज के बाद तुम हमारे यहाँ से बरी हो। रामायण क्यों दी जाते, गीता क्यों दी जाते, इसलिए दी जाती है कि अब यहां से आपने गृहस्थी का पूरा कर्म निभा के लौटे हो, जितना निभा सकते थे। अब यहां से कर्म दूसरा निभाना है। रामायण को पढ़ो, गीता को पढ़ो,
भगवान का भजन करो। और तुम बस 70 साल के आदमी तो कह दो कि भगवान को भजन कर लेते हो तो क्या कह रहे हैं मालूम? अब वही कमाई उम्र है। हेलो, ध्यान रखना। तो आज ध्रुव जी कह रहे हैं मैया मुझे दुख तो इस बात का है कि पिताजी ने कुछ नहीं कहा, तो मैं जंगल को जा रहा हूं और जंगल में भजन करूंगा भगवान का। भजन की उम्र है ध्रुव की 5 साल ही और प्रहलाद की 7 साल ही।